नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी बात की कहानी सुनने जा रहे हैं जिसे अक्सर लोग बहुत छोटी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन पुराने लोग कहते थे कि इसी छोटी सी बात में घर की शांति और खुशहाली का एक बड़ा रहस्य छुपा होता है। कहा जाता है कि हर घर की सुबह एक ध्वनि से शुरू होती है और वही पहली ध्वनि पूरे दिन के वातावरण को धीरे धीरे प्रभावित करती है। क्या कभी आपने सोचा है कि आपके घर में सुबह सबसे पहले कौन सी आवाज सुनाई देती है और उसका आपके जीवन पर क्या असर पड़ सकता है? आज की इस कथा में हम उसी रहस्य के बारे में जानेंगे। इसलिए कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आखिर में जो बात सामने आएगी वो शायद आपकी सोचने का तरीका ही बदल दे। सुबह का समय, जब रात की शांति धीरे धीरे खत्म होती है और एक नया दिन जन्म लेता है, ऐसे समय में हर घर में एक पहली ध्वनि सुनाई देती है। कभी बर्तन की आवाज, कभी मोबाइल की रिंगटोन, कभी टीवी की तेज आवाज और कभी किसी के गुस्से की आवाज। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, घर में सुबह जो पहली ध्वनि गूंजती है वही पूरे दिन के वातावरण को तय करती है। पुराने समय में हमारे बुजुर्ग एक बात हमेशा कहते थे। वो कहते थे, बेटा, सुबह की शुरुआत हमेशा पवित्र ध्वनि से करो, क्योंकि उनका मानना था कि सुबह का समय सिर्फ एक समय नहीं होता, वो पूरे दिन की ऊर्जा का द्वार होता है। अगर उस समय घर में शांति और भक्ति की ध्वनि गूंजे तो घर का वातावरण पूरे दिन हल्का और सुखद रहता है। लेकिन अगर उसी समय झगड़े की आवाज, गुस्से की आवाज या नकारात्मक शब्द सुनाई दें तो वही नकारात्मकता धीरे धीरे पूरे घर में फैल जाती है। बहुत से लोग इस बात को छोटी बात समझते हैं, लेकिन जो लोग जीवन को ध्यान से देखते हैं वे जानते हैं कि छोटी चीजें ही बड़े परिणाम लाती हैं। आपने शायद ध्यान दिया होगा, कुछ घर ऐसे होते हैं जहां जाते ही मन शांत हो जाता है। वहां कोई खास सजावट नहीं होती, कोई बड़ी चीज भी नहीं होती, फिर भी उस घर में एक अजीब सी शांति महसूस होती है। और कुछ घर ऐसे होते हैं जहां सब कुछ होने के बावजूद मन बेचैन हो जाता है। उसका कारण सिर्फ एक होता है, घर की ऊर्जा। और घर की ऊर्जा का पहला संकेत सुबह की पहली ध्वनि से मिलता है। पुराने समय में गांवों में जब सूरज उगने वाला होता था तब सबसे पहले मंदिर की छोटी सी घंटी बजती थी। उसके बाद किसी घर से भजन की धीमी आवाज आती थी। फिर कोई बुजुर्ग भगवान का नाम लेते हुए आंगन में बैठ जाता था। धीरे धीरे पूरा गांव जागता था, लेकिन उस जागने में शोर नहीं होता था, उसमें एक शांति होती थी। और शायद इसी कारण उन लोगों का मन आज के लोगों से काफी ज्यादा शांत होता था। आज समय बदल गया है। आज सुबह होते ही सबसे पहले हाथ मोबाइल पर जाता है, न्यूज़ चल जाती है, सोशल मीडिया खुल जाता है और कई घरों में तो सुबह की शुरुआत ही जल्दी जल्दी और तनाव से होती है। लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ एक आदत है, लेकिन सच ये है कि यही आदत धीरे धीरे घर की ऊर्जा को बदल देती है। हमारे शास्त्रों में एक बात कही गई है, जहां सुबह की शुरुआत पवित्र ध्वनि से होती है वहां नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती। इसीलिए पुराने लोग सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान का नाम लेते थे। कोई राम कहता था, कोई ओम नमः शिवाय, तो कोई जय श्री कृष्ण। उनके लिए ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनके दिन की पहली ऊर्जा थी और यही ऊर्जा उनके पूरे दिन को प्रभावित करती थी। कहते हैं कि जब सुबह घर में भगवान का नाम गूंजता है तो उस घर का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगता है। मन हल्का हो जाता है, विचार शांत हो जाते हैं और परिवार के लोगों के बीच अनजाने में ही एक अपनापन बढ़ने लगता है। लेकिन आज बहुत कम लोग इस बात पर ध्यान देते हैं। लोग बड़े बड़े उपाय ढूंढते हैं, कोई वास्तु बदलता है, कोई पूजा पाठ के बड़े आयोजन करता है, लेकिन सबसे आसान और सरल बात अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। और वो बात है सुबह की पहली ध्वनि। क्योंकि दिन की शुरुआत जिस ऊर्जा से होती है, दिन उसी दिशा में आगे बढ़ता है। अगर शुरुआत शांति से हो तो दिन भी शांत रहता है। अगर शुरुआत जल्दबाजी और तनाव से हो तो वही बेचैनी पूरे दिन साथ रहती है। इसलिए बहुत से ज्ञानी लोग एक छोटी सी सलाह देते हैं। वे कहते हैं, सुबह उठते ही सबसे पहले कुछ सेकंड रुकिए, फिर मन ही मन भगवान का नाम लीजिए। ये काम बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है, क्योंकि उसी क्षण आपके घर में दिन की पहली ध्वनि जन्म लेती है और वही ध्वनि धीरे धीरे पूरे घर में फैल जाती है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, आखिर सुबह घर में सबसे पहली ध्वनि कौन सी होनी चाहिए जिससे घर में सुख, शांति और सकारात्मकता बढ़े? इस सवाल का जवाब बहुत कम लोग जानते हैं और इसी रहस्य के बारे में हम आगे बात करेंगे, क्योंकि सुबह की एक छोटी सी ध्वनि कभी-कभी पूरे घर का भाग्य बदल सकती है। कभी-कभी जीवन की सबसे बड़ी बातें
बहुत छोटी जगहों पर छुपी होती हैं। और सुबह की पहली ध्वनि उन्हीं छोटी लेकिन गहरी बातों में से एक है। बहुत से लोग ये सोचकर इस विषय को नज़रअंदाज कर देते हैं। उन्हें लगता है कि सुबह कौन सी आवाज़ सुनाई दी, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो कई घरों की कहानी यहीं से शुरू होती है। कुछ घर ऐसे होते हैं जहां सुबह होते ही सब कुछ जल्दी जल्दी होने लगता है। किसी को ऑफिस जाना है, किसी को स्कूल, किसी को बाजार। और इसी जल्दी में कभी कभी ऐसी आवाज़ें निकल जाती हैं जो पूरे घर का माहौल बदल देती हैं। कभी कोई गुस्से में बोल देता है, कभी किसी की झुंझलाहट बाहर आ जाती है, और वही आवाज़ सुबह की पहली ध्वनि बन जाती है। शायद उस समय किसी को इसका एहसास नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे उसका असर दिखाई देने लगता है। घर में छोटी छोटी बातें बड़ी लगने लगती हैं। बिना वजह मन बेचैन रहने लगता है, और कई बार लोग समझ ही नहीं पाते कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कई परिवारों में सब कुछ ठीक होने के बावजूद एक अजीब सी दूरी महसूस होती है। कोई खुलकर बात नहीं करता, कोई दिल की बात नहीं कहता, और धीरे धीरे घर का माहौल भारी होने लगता है। कुछ लोग इसे किस्मत कहते हैं, कुछ लोग इसे समय का असर मान लेते हैं, लेकिन पुराने लोग इस बारे में खास बात बताते थे। वे कहते थे कि सुबह की सही ध्वनि सिर्फ एक आवाज नहीं होती, वो एक ऊर्जा होती है। एक ऐसी ऊर्जा जो धीरे धीरे पूरे घर में फैलती है, और जब वो ऊर्जा घर के हर कोने तक पहुंचती है तो घर का वातावरण अपने आप बदलने लगता है। लेकिन वो ध्वनि क्या है और क्यों उसे इतना महत्वपूर्ण माना गया, यही बात अब इस कहानी का अगला हिस्सा बताएगा। क्योंकि कभी-कभी एक छोटी सी ध्वनि सिर्फ सुबह की शुरुआत नहीं बदलती, वो पूरे घर की दिशा बदल सकती है। जब हम सुबह की ध्वनियों के बारे में बात करते हैं तो ये सिर्फ आवाज की बात नहीं होती, बल्कि उस भावना की बात होती है जो उस आवाज के साथ पूरे घर में फैलती है। कई लोग इस बात को सिर्फ परंपरा मानते हैं, लेकिन जो लोग जीवन को ध्यान से देखते हैं वे जानते हैं कि हर आवाज अपने साथ एक ऊर्जा लेकर आती है, और वही ऊर्जा धीरे धीरे घर के वातावरण को प्रभावित करती है। यही कारण है कि पुराने समय में लोग सुबह की शुरुआत को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, क्योंकि उन्हें यह विश्वास था कि दिन का पहला क्षण और पहली ध्वनि पूरे दिन की दिशा तय कर सकती है। कई साल पहले गांवों में एक बहुत साधारण लेकिन गहरी परंपरा थी। सुबह जब सूरज निकलने से पहले का शांत समय होता था, तब घर के आंगन में कोई बुजुर्ग धीरे धीरे उठकर बैठता था और बिना किसी शोर के भगवान का नाम लेता था। वो आवाज बहुत धीमी होती थी, इतनी धीमी कि कई बार घर के बाकी लोग उसे ठीक से सुन भी नहीं पाते थे, लेकिन फिर भी वो ध्वनि पूरे घर में एक अजीब सी शांति फैला देती थी। ऐसा लगता था जैसे उस एक छोटे से नाम के साथ घर के अंदर एक नई सुबह प्रवेश कर रही हो। धीरे धीरे घर के दूसरे लोग भी जागने लगते थे, लेकिन उस समय किसी के चेहरे पर जल्दी या तनाव नहीं होता था। किसी के हाथ में मोबाइल नहीं होता था, किसी कमरे से तेज टीवी की आवाज नहीं आती थी, और ना ही कोई जल्दी जल्दी में ऊंची आवाज में बोलता था। उस समय घर में जो सबसे पहली ध्वनि गूंजती थी वो सिर्फ एक शांत और पवित्र ध्वनि होती थी, और शायद यही कारण था कि उन घरों में छोटी छोटी बातों से तनाव पैदा नहीं होता था। आज जब हम अपने आसपास देखते हैं तो कई बार एक अलग तस्वीर दिखाई देती है। सुबह होते ही कई घरों में सबसे पहले मोबाइल की तेज रिंगटोन सुनाई देती है, कहीं टीवी की आवाज अचानक तेज हो जाती है, और कहीं किसी की जल्दबाजी की आवाज पूरे घर में फैल जाती है। उस समय किसी को ये एहसास नहीं होता कि ये छोटी सी शुरुआत धीरे धीरे पूरे दिन के माहौल को प्रभावित कर सकती है। आपने शायद ये बात अपने जीवन में भी कभी महसूस की होगी कि कुछ सुबहें ऐसी होती हैं जब बिना किसी खास कारण के मन बहुत शांत रहता है, और पूरे दिन ऐसा लगता है जैसे सब कुछ आसानी से हो रहा है। लेकिन कुछ सुबहें ऐसी भी होती हैं जब दिन की शुरुआत से ही मन थोड़ा भारी महसूस करता है, और पूरे दिन एक अनजानी बेचैनी बनी रहती है। कई बार लोग इसे सिर्फ संयोग मान लेते हैं, लेकिन जो लोग अपने अनुभवों को ध्यान से देखते हैं वे जानते हैं कि हर दिन की शुरुआत अपने साथ एक अलग ऊर्जा लेकर आती है। यही कारण है कि पुराने लोग सुबह की पहली ध्वनि को बहुत सोच समझ कर चुनते थे। उनके लिए ये सिर्फ एक धार्मिक आदत नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसा तरीका था जिससे घर के वातावरण को शांत और सकारात्मक बनाया जा सकता था। वे जानते थे कि अगर सुबह की शुरुआत शांत और पवित्र ध्वनि से होगी तो धीरे धीरे वही शांति घर के हर सदस्य के मन में उतरने लगेगी।
कई बुजुर्ग ये भी कहते थे कि जब सुबह घर में भगवान का नाम या किसी मंत्र की शांत ध्वनि गूंजती है तो ऐसा लगता है जैसे घर के अंदर की हवा भी बदलने लगती है। ये बदलाव तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे घर के लोगों के व्यवहार में, उनके विचारों में और उनके आपसी रिश्तों में दिखाई देने लगता है। लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करते, बातचीत में नरमी आ जाती है और घर का वातावरण पहले से ज्यादा सहज महसूस होने लगता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि ये ध्वनि बहुत बड़ी या तेज होने की जरूरत नहीं होती। कई बार सिर्फ मन ही मन लिया गया भगवान का नाम भी उतना ही प्रभाव डाल सकता है जितना किसी मंदिर की घंटी की आवाज। असल बात आवाज की ऊंचाई नहीं होती, बल्कि उस आवाज के साथ जुड़ी भावना होती है। अगर वो भावना शांत और सच्ची है तो उसका असर भी धीरे धीरे गहरा होता जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब सिर्फ विश्वास की बात है, लेकिन जो लोग इसे अपनी जिंदगी में अपनाते हैं वे अक्सर एक अलग अनुभव बताते हैं। वे कहते हैं कि जब उन्होंने अपनी सुबह की शुरुआत को थोड़ा बदल दिया तो धीरे धीरे उनके घर का माहौल भी बदलने लगा। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर तनाव होता था, वहां अब ज्यादा शांति महसूस होने लगी। पहले जहां हर सुबह जल्दी और भागदौड़ से शुरू होती थी, वहां अब दिन की शुरुआत थोड़ी शांत होने लगी। और शायद यही वो छोटी सी बात है जिसे आज की भागदौड़ में बहुत लोग भूल गए हैं। हम बड़े बड़े बदलाव की तलाश करते रहते हैं, लेकिन कई बार सबसे बड़ा बदलाव बहुत छोटी शुरुआत से आता है। सुबह की एक शांत ध्वनि, एक छोटा सा नाम या कुछ सेकंड की शांति भी घर के वातावरण को धीरे धीरे बदल सकती है। लेकिन यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है, और यही सवाल इस कहानी को आगे बढ़ाता है। अगर सुबह की एक छोटी सी ध्वनि इतना असर डाल सकती है, तो क्या ये संभव है कि कुछ खास ध्वनियां ऐसी हों जिन्हें सुनते ही घर का वातावरण और भी ज्यादा शांत और सकारात्मक हो जाए? क्या पुराने लोग सिर्फ भगवान का नाम लेने की बात करते थे या उसके पीछे कोई और गहरी वजह भी थी? कई पुराण ग्रंथों और अनुभवों में इस बात का जिक्र मिलता है कि कुछ ध्वनियां ऐसी होती हैं जिन्हें सुनते ही मन अपने आप शांत होने लगता है। ये ध्वनियां बहुत साधारण होती हैं, लेकिन उनका प्रभाव धीरे धीरे मन के अंदर तक पहुंच जाता है। शायद इसी कारण पुराने समय में लोग सुबह के समय कुछ खास शब्दों और ध्वनियों को ही सुनना पसंद करते थे। और यही वो रहस्य है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि सुबह की सही ध्वनि न सिर्फ दिन की शुरुआत को बदलती है, बल्कि कई बार पूरे घर की ऊर्जा को एक नई दिशा दे देती है। लेकिन आखिर वो कौन सी ध्वनि है जिसे सुनकर मन अपने आप शांत हो जाता है, और क्यों पुराने लोग उसे सुबह के समय इतना महत्वपूर्ण मानते थे? यही बात अब इस कहानी के अगले भाग में सामने आएगी, क्योंकि कई बार एक साधारण सी ध्वनि के पीछे एक ऐसी परंपरा छिपी होती है जो पीढ़ियों से लोगों के जीवन को प्रभावित करती आ रही है। कई बार जीवन में बदलाव किसी बड़ी घटना से नहीं आता, बल्कि वो धीरे धीरे उन छोटी छोटी बातों से शुरू होता है जिन्हें हम अक्सर बहुत साधारण समझकर अनदेखा कर देते हैं। सुबह की पहली ध्वनि भी उन्हीं छोटी बातों में से एक है, लेकिन उसका असर कई बार इतना गहरा होता है कि समय के साथ पूरा घर उसका परिणाम महसूस करने लगता है। ये बात तुरंत दिखाई नहीं देती, क्योंकि ये कोई ऐसा परिवर्तन नहीं होता जो अचानक एक ही दिन में सामने आ जाए। ये बदलाव धीरे धीरे होता है, जैसे सुबह की हल्की रोशनी धीरे धीरे अंधेरे को हटाती है। कुछ लोग जब अपने पुराने दिनों को याद करते हैं तो उन्हें एक दिलचस्प बात समझ में आती है। वे बताते हैं कि जब उनके घरों में सुबह की शुरुआत शांत और पवित्र ध्वनि से होती थी, तब घर का वातावरण भी अलग होता था। उस समय घर में लोग कम बोलते थे, लेकिन जब भी बोलते थे तो उनके शब्दों में कठोरता नहीं होती थी। किसी को जल्दी होती थी, फिर भी आवाज में बेचैनी नहीं होती थी। ऐसा लगता था जैसे घर के अंदर एक अदृश्य शांति मौजूद है, जो हर व्यक्ति के व्यवहार को थोड़ा नरम बना देती है। लेकिन जैसे जैसे समय बदला और सुबह की आदतें बदलने लगीं, वैसे वैसे घरों का माहौल भी धीरे धीरे बदलता चला गया। अब कई घरों में सुबह की शुरुआत जल्दबाजी से होती है। किसी कमरे में मोबाइल की तेज आवाज गूंजती है, कहीं टीवी अचानक चालू हो जाता है और कहीं किसी की आवाज थोड़ी ऊंची हो जाती है। उस समय किसी को ये महसूस नहीं होता कि ये सब सामान्य से अलग है, क्योंकि आज की जीवन शैली में ये सब आम बात बन चुकी है।
फिर भी अगर कोई व्यक्ति थोड़ी देर रुककर ध्यान से देखे तो उसे ये फर्क महसूस होने लगता है। जिन घरों में सुबह की शुरुआत शांत ध्वनि से होती है, वहाँ अक्सर लोगों के बीच बातचीत थोड़ी सहज रहती है, छोटी छोटी बातों पर बहस कम होती है और दिन का माहौल थोड़ा हल्का महसूस होता है। वहीं जिन घरों में सुबह की शुरुआत शोर या तनाव से होती है, वहाँ कभी-कभी बिना वजह ही मन भारी सा लगता है और छोटी-छोटी बातें भी बड़ी लगने लगती हैं। ये अंतर किसी जादू की वजह से नहीं होता, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि सुबह का समय मन के लिए बहुत संवेदनशील होता है। जब हम रात की नींद से जागते हैं, तब हमारा मन पूरी तरह खाली और शांत अवस्था में होता है। उस समय जो भी आवाज़ सबसे पहले हमारे आसपास गूंजती है, वो सीधे हमारे मन की उस शांत अवस्था को प्रभावित करती है। अगर वो आवाज़ शांत और सकारात्मक है, तो मन उसी दिशा में आगे बढ़ता है। लेकिन अगर वो आवाज़ तेज, कठोर या बेचैन करने वाली है, तो मन भी उसी तरह की प्रतिक्रिया देने लगता है। पुराने समय के लोग शायद इस बात को अनुभव से समझ चुके थे, इसलिए वे सुबह के उन कुछ मिनटों को बहुत संभाल कर जीते थे। वे जानते थे कि ये समय पूरे दिन का आधार बन सकता है, इसलिए वे उस समय ऐसी ध्वनियों को घर में आने देते थे जो मन को शांत करें, न कि बेचैन। कई घरों में ये परंपरा थी कि सुबह सबसे पहले मंदिर की घंटी की हल्की आवाज़ सुनाई देती थी या फिर कोई बुजुर्ग धीरे धीरे भगवान का नाम लेता था। उस समय घर के बाकी लोग चाहे पूरी तरह जागे ना हों, लेकिन वो ध्वनि उनके मन तक जरूर पहुंच जाती थी। धीरे धीरे ये ध्वनि घर के हर कोने में फैलती थी और उसके साथ एक अलग सी भावना भी फैलती थी। ऐसा लगता था जैसे घर के अंदर का वातावरण थोड़ा हल्का हो गया हो। लोग अपने अपने काम में लग जाते थे, लेकिन उनके भीतर एक छोटी सी शांति बनी रहती थी। शायद यही कारण था कि उन दिनों घरों में रिश्तों की गर्माहट ज्यादा महसूस होती थी। आज जब हम इस बात को सुनते हैं तो कई बार ये सिर्फ एक पुरानी परंपरा जैसी लगती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसे कुछ दिनों तक ध्यान से अपना कर देखे तो उसे धीरे धीरे एक फर्क महसूस होने लगता है। ये फर्क बहुत बड़ा या चौंकाने वाला नहीं होता, लेकिन इतना जरूर होता है कि घर के माहौल में एक हल्का सा बदलाव महसूस होने लगता है। लोगों की आवाज़ में थोड़ी नरमी आ जाती है, बातचीत थोड़ी सहज हो जाती है और दिन की शुरुआत पहले से थोड़ी शांत लगने लगती है। यही वो छोटी सी बात है जिसे पुराने लोग अक्सर समझाने की कोशिश करते थे। वे कहते थे कि घर की शांति सिर्फ दीवारों या सजावट से नहीं आती, बल्कि वो उन भावनाओं और ध्वनियों से बनती है जो हर दिन उस घर के अंदर गूंजती हैं। अगर वे ध्वनियाँ शांत और सकारात्मक हों, तो धीरे धीरे घर का वातावरण भी वैसा ही बन जाता है। लेकिन इस पूरी बात में अभी भी एक रहस्य बाकी है, क्योंकि ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि आखिर वो कौन सी ध्वनि है जिसे सुबह के समय सबसे शुभ माना गया है। क्या वो सिर्फ भगवान का नाम है, या फिर उसके पीछे कोई और गहरी भावना छुपी हुई है जिसे पुराने लोग बहुत महत्व देते थे। कई लोगों ने अपने अनुभवों में ये भी बताया है कि जब उन्होंने अपनी सुबह की शुरुआत को थोड़ा बदलकर कुछ खास ध्वनियों को अपनाया, तो धीरे धीरे उनके घर का वातावरण पहले से अलग महसूस होने लगा। उन्हें ऐसा लगा जैसे घर के अंदर की बेचैनी कम होने लगी हो और मन में एक हल्की सी शांति जगह बनाने लगी हो। लेकिन वो ध्वनि क्या है और क्यों उसे सुनते ही कई लोगों को लगता है कि घर का वातावरण बदल गया है? यही वो बात है जो अब इस कहानी के अंतिम भाग में सामने आएगी, क्योंकि कभी-कभी एक बहुत साधारण सी ध्वनि के पीछे एक ऐसी परंपरा छुपी होती है जिसे पीढ़ियों से लोग अपने जीवन का हिस्सा बनाते आए हैं। कई बार किसी साधारण सी बात का असली अर्थ हमें बहुत देर से समझ में आता है। जब तक हम उसे केवल परंपरा मानते रहते हैं, तब तक वो एक आदत जैसी लगती है। लेकिन जब हम उसके प्रभाव को महसूस करना शुरू करते हैं, तब धीरे धीरे हमें समझ आता है कि पुराने लोग जिन बातों पर जोर देते थे, उनके पीछे कोई ना कोई अनुभव जरूर छुपा होता था। सुबह की पहली ध्वनि के बारे में भी कुछ ऐसा ही कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक आवाज नहीं होती, बल्कि वो उस भावना की शुरुआत होती है जो पूरे घर में धीरे धीरे फैलती है और दिन के वातावरण को एक दिशा देती है। पुराने समय में लोग ये मानते थे कि जब रात खत्म होती है और सुबह की पहली रोशनी धीरे धीरे आंगन में उतरती है, तब उस समय घर का वातावरण बहुत संवेदनशील होता है। उस समय घर की हवा भी शांत होती है, मन भी शांत होता है और हर व्यक्ति एक नए दिन की शुरुआत करने के लिए तैयार हो रहा होता है। उसी समय अगर घर में कोई शांत और पवित्र ध्वनि गूंजती है, तो वो ध्वनि धीरे धीरे पूरे घर की ऊर्जा को एक अलग दिशा में ले जाती है।
इसीलिए कई घरों में ये परंपरा थी कि सुबह सबसे पहले भगवान का नाम लिया जाता था या मंदिर की छोटी सी घंटी की हल्की आवाज़ सुनाई देती थी। ये आवाज़ बहुत बड़ी नहीं होती थी और ना ही इसमें कोई दिखावा होता था। कई बार तो ये सिर्फ कुछ सेकंड की एक हल्की सी ध्वनि होती थी, लेकिन उसके साथ जो भावना जुड़ी होती थी वही उस ध्वनि को खास बना देती थी। जब कोई व्यक्ति सुबह उठकर शांत मन से भगवान का नाम लेता था तो उस समय उसके मन में जल्दबाजी या तनाव नहीं होता था। वो क्षण कुछ ऐसा होता था जैसे कोई व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत एक शांत विचार के साथ कर रहा हो। यही कारण था कि धीरे धीरे ये ध्वनि घर के दूसरे लोगों तक भी पहुंचती थी और अनजाने में ही उनके मन को भी थोड़ा शांत कर देती थी। कई बुजुर्ग लोग अपने अनुभव से बताते थे कि जब घर में सुबह की शुरुआत भगवान के नाम या किसी शांत मंत्र की ध्वनि से होती है तो घर का वातावरण अपने आप थोड़ा अलग महसूस होने लगता है। उस समय किसी को ये महसूस नहीं होता कि कोई बड़ा बदलाव हो रहा है, लेकिन समय के साथ ये अंतर साफ दिखाई देने लगता है। घर में बातचीत का तरीका थोड़ा नरम हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर झुंझलाहट कम हो जाती है और परिवार के लोगों के बीच एक अपनापन बना रहता है। शायद यही वो छोटी सी शांति होती है जिसे लोग घर का सच्चा सुख कहते हैं। लेकिन ये भी दोस्तों, अगर आपको आज की ये कथा और इसका संदेश अच्छा लगा हो तो हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके प्यार और समर्थन से ही हम ऐसी कहानियां आप तक लाते रहते हैं। अगर इस कथा ने आपके मन को थोड़ी भी शांति दी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को फॉलो करें और घंटी का निशान दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर नई कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में अवश्य लिखें हर हर महादेव। इसी तरह की भावनात्मक और ज्ञान से भरी नई कथाएं हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे।